सो गाइस इसका साथ सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस आज की इस पोटेंशियल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ ऐसे 4 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें अगले हफ्ते में आपके कुछ पैसे बन सकते हैं। इसका मतलब कि जाने के भी चांसेस हैं, तो आप लोग अपने रिस्क के हिसाब से इसमें ट्रेड करना। तो चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देख रहे हो यही वो 3-4 स्टॉक हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और ये पहला स्टॉक है और मैंने 75 मिनट का लगा रखा है। आप लोग 1 आवर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो ये एक स्टॉक था जो काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो डाउन में आ रहा था और अभी इसने रैली पकड़ी है, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है। जो इम्पेशेंट बायर होते हैं उन्हें बाहर निकल दिया, अब फिर से एक रैली कर रहा। तो हम लोगों के लिए एक परफेक्ट सेटअप बन चुका है। तो जहाँ से बढ़ना शुरू है वहाँ से हम फिबोनाची लगाएंगे और इसका जो टॉप है वहाँ तक लगा के इस तरह से छोड़ देंगे। तो देखो यार, अब मैं आप लोगों के सामने ही लेवल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आप लोग को एक आइडिया लगता रहे कि मैं चार्ट किस तरह से देखता हूँ, कहाँ लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो वो भी आप लोगों को मतलब समझ में आए। तो आपको दिखता है कि यार यहीं से चला है और लेवल को भी बहुत अच्छे तरह से फॉलो करा। चाहे यहाँ एक छोटा सा पुल बैक लिया था एकदम लेवल पे, और फिर यहाँ भी थोड़ा सा होल्ड किया था पर इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ आके होल्ड किया और यहाँ भी परफेक्टली होल्ड करके अभी इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। तो गैस देखो इसमें दो आपकी एंट्री हो सकती है। पहली एंट्री आपकी हो सकती है कि ये जैसे ही ये कैंडल अपने ही हाई को क्रॉस करे आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आप सुपर सेफ स्टॉक मार्केट में भी खेलना चाहते हो तो ये जो फिबोनाची का लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर जब ये कैंडल निकले तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका हमेशा थोड़ा सा इसमें, अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपको 1:2 का हमेशा रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले रखना होता है। तो हमने देख लिया कि हमें पहला चार्ट किस तरह से एंट्री करना है, क्या करना है, 1 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने समझ लिया। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले चार्ट पे। और ये भी आपको सेम शॉट वैसा ही दिख रहा होगा कि मतलब जो बायर होते हैं वो कुछ इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हैं और जो सेलर होते हैं वो कुछ इस तरह से फुद्दू फुद्दू कैंडल बना रहे हैं। आप पीछे भी जाकर देखो कि कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब जैसे ये देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में तो सेलर ही इधर डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनके कैंडल्स बड़े बड़े दिख रहे हैं। पर अगर हाल फिलहाल की बात किया जाए तो हाल फिलहाल में ऐसे यहाँ देखो जैसे सेलिंग हुआ है, सेलिंग में भी उतना दम नहीं है, यहाँ भी सेलिंग है उतना दम नहीं है, और यहाँ बाइंग में भी उतना दम नहीं था जब तक ये कैंडल नहीं बनी थी। ये कैंडल बनने के बाद अब यहाँ भी हमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल लग रहा है। और ये एक कप एंड हैंडल वाला मेरे को लग रहा है कि सीन हो रहा है कि अब जैसे देखो ऐसा एक कप बनाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से एक हैंडल होता है, और फिर जब ये हैंडल ब्रेकआउट करता है तो कोई हैंडल पे एंट्री लेता है, कोई यहाँ से जब ये इस तरह से रिटेस्ट करता है तो कोई यहाँ एंट्री लेता है, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये बन गया है, कुछ लोग कहेंगे भी बनेगा, तो वो लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले आपको फिबोनाची लगाना और वहाँ से लगाना है जहाँ से मार्केट मोमेंटम पकड़ा है। तो यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से चलना शुरू हुआ है और इसके हाई तक हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो हमें सिंपली इसमें भी यही दिखता है कि ये लेवल्स को 38% के लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद फिर ये बढ़ रहा है और फिर आके अपने 0% लेवल के पास रुका हुआ है। तो इसमें भी हमारी बिल्कुल ही सेफ़ एंट्री बनती है। और सेफ़ एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर दे, यानी कि ये जो बॉक्स बनाया मैंने इनके अगर ऊपर ये एंट्री देता है तब आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि ये अभी पोटेंशियल में देखो, पोटेंशियल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो एक बायर होता है ना, जब वो इस तरीके से कैंडल बनाता है तो वो ट्रैप करने के लिए नहीं बनाता, क्योंकि अगर उसे ट्रैप करना होता तो फिर ऐसे कैंडल बनाता है छोटे छोटे। क्योंकि जब इस तरीके का एक कैंडल बनाए इसका मतलब कि कुछ हो सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 50% बढ़ जाए, पर 5-10% तो बढ़ ही सकता है। और वैसे भी ये कोई सियोरिटी वाली चीज़ नहीं है, तो अब रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना आप लोग। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप देखो ऐसे रख सकते हो कि मान लो आप यहाँ एंट्री करते हो तो आपका 23% के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको कम से कम 1:2 लेना है। तो आपका कम से कम यहाँ तक का एक टारगेट होना चाहिए इसमें, ठीक है, कि जाएगा तो 3.5%, आएगा तो 8%। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। और ये सब मैं अपनी एनालिसिस 75 मिनट पे बता रहा हूँ, तो आप लोग टाइम फ्रेम ज़रूर ध्यान में रखना। मैंने डेली चार्ट पे देखा है इन स्टॉक को और 75 मिनट पे हम एंट्री एग्जिट करने वाला है। तो ये भी सेम वही चीज़ है। तो मैं इसमें भी आप लोगों को फिबोनाची के साथ बता रहा हूँ। अब देखो यार, मैं फिबोनाची इतना इसलिए ज़्यादा यूज करता हूँ ना क्योंकि ये लेवल्स प्रोवाइड करता है, प्लस मार्केट उसे फॉलो भी करता है। अगर कोई चीज़ को मार्केट फॉलो कर रहा है तो आपको भी मोस्टली वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
तो अब जैसे यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से गया एग्जैक्ट 50% पे इसने सपोर्ट लिया है। अब जैसे देखो उस समय तो ये 50% होगा नहीं, ये अभी के हिसाब से 50% लग रहा है। अगर आप उस समय का हाई देखते तो आपको दिखता है कि ये 23% पे आके यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर इस तरीके से मार्केट गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो अगर कोई चीज़ बहुत पोटेंशियल और मतलब जिसको तेज़ी से जाना होता है ना वो ज़्यादा नीचे नहीं आता। अब जैसे देखो यहाँ ये 38% गया, अगर इससे भी पहले देखा जाए कि यहाँ तक तो आपको दिखता है कि 38% से ही यहाँ भी बाउंस बैक किया था। अगर इससे भी पहले आ जाते हैं तो यहाँ तो उतना दिख नहीं रहा, छोड़ो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखो ये लेवल पे 1 2 3 4 5 मतलब 5-6 घंटे यहाँ पहले से ये बिता चुका है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, साइडवेज नहीं तो ब्रेकआउट, नहीं तो साइडवेज के बाद ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगर बस इसके ऊपर कैंडल फॉर्म होने लगे तो आपको एंट्री नहीं करना है। अगर कैंडल फॉर्म हो रही है और उसमें लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, तब होता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि कैंडल ऊपर गई, फॉर्म हुई और फिर नीचे आ गई, तो वो वाले सिचुएशन में फंसना नहीं। क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि हम लोग पीसफुली शांति वाले माता माहौल मतलब तरीके से कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ इसका हो गया। और इसका भी आपको देखो यार, इस केस में थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, तो इसीलिए जिसका आप लोग क्वांटिटी कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर एंट्री लेने वाले हो तो आपको कम से कम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, इसके नीचे का। तो इसमें आपको 6.5% का स्टॉप लॉस बैठेगा, पर आपका उस तरह से टारगेट भी होगा, टारगेट आपका बैठेगा 13% का, ठीक है। तो इसमें स्टॉप लॉस बढ़ा है, इसलिए मैं कहूँगा कि मैक्सिमम लोग इस ट्रेड को छोड़ ही देना। क्योंकि हमारे पास अभी और भी स्टॉक हैं, पर यह भी एक स्टॉक था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो ये सारे मैं आपको वैसे स्टॉक दिखा रहा हूँ ना जिन्हें नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई ये तो हो चुका है, इसका बहुत बढ़ गया है, मतलब ये इसने तो अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर दिया है, और ऐसे स्टॉक को लोग छोड़ देते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को वो घोड़े दिखा रहा हूँ जो पहले से ही अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं, जिन पे लोग ये डाउट नहीं कर सकते कि ये चलता नहीं है। ये घोड़ा चला है, पहले भी चला है, और जिस लेवल के कंडीशन पे है ये अभी भी चल लेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या दिख रहा है कि ये भी यहाँ से अगर आप यहाँ से पहले यहाँ भी देखते हो तो आपको दिखता है कि 23% के लेवल पे यहाँ से इस तरह से जो मैंने कहा था साइडवेज हो सकता है, साइडवेज के बाद एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, साइडवेज गया, साइडवेज के बाद ब्रेकआउट मिला, फिर ये एक रैली आया। और आप उससे पहले भी देखते हो तो यहाँ से यहाँ चला था, फिर यहाँ थोड़ा होल्ड किया 50% के लेवल के बाद, फिर गया था, फिर 50% से रिवर्स किया, फिर यहाँ 23% पर होल्ड कर रहा था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ साइडवेज हुआ और फिर इस तरह से रैली दिया। और अगर आप फ़िलहाल का सिनेरियो देखते हो तो आपको दिख रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ इसने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है अपना, ठीक है। तो अगर यहाँ से अब देखो इसमें क्या ना, इसमें सीधे एंट्री लेने वाला टाइम है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस लेवल था, इसने अपने प्रीवियस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। तो अब सीधे इसमें अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एंट्री लेना ज़्यादा सोचना नहीं है, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सही हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो लेट सपोज कि आप इसी के ऊपर एंट्री कर सकते हो, या बहुत लोग यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। पर देखो यार ये एक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मैं इसमें यहीं एंट्री करना चाहूँगा कि मेरे को जितना जल्दी से जल्दी मिल सके मैं एंट्री कर लूँ। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि 4.5% का स्टॉप लॉस है हमारा, और इसमें हमारा टारगेट होगा कुछ 10% का, यानी 4% का लॉस और 10% का टारगेट, ठीक है। सो गाइस यही वो 4 स्टॉक थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और आई होप इसमें आप लोग ट्रेड करोगे, आपके कुछ पैसे बनेंगे। और बस यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो कोई बात नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।